वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट लर्निंग विद शुचि। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो अपनी सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जन। तो इस चैप्टर का प्लॉट, ट्रायम्फ का मीनिंग सबसे पहले क्या होता है? ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, किसी चीज के ऊपर जीत, एंड सर्जरी इज टू ऑपरेट समवन। तो ये जो चैप्टर है ये रिटन बाय है जेम्स हैरियट, जो इस चैप्टर का एक मेन कैरेक्टर है। इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स है वो है सबसे पहले मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे क्या है? शी इज वेरी रिच लेडी, जिनकी अपनी कोई चाइल्ड या उनकी कोई अपनी संतान नहीं है। उनका एक छोटा सा डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी, जिसको बहुत सारा प्यार करती है, ओवर पैम्पर करती है, और उनकी कैसे ओवर पैम्परिंग उस डॉग के लिए हार्मफुल हो जाती है वो इस चैप्टर में नरेशन दिया गया है। उसके बाद जेम्स हैरियट जो नरेटर भी है इस स्टोरी के, प्लस ही इज ऑल्सो वेटरनरी सर्जन, यानी कि जो जानवरों के जो डॉक्टर्स होते हैं वो हैं। और इसमें दो स्मॉल कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम सिर्फ एक बार आया है हमारी पूरी स्टोरी में। एक तो है हॉजकिन जो गार्डनर है मिसेस पम्फ्री का, जो ट्रिकी को एक्सरसाइजेस वगैरह के लिए ले जाता है, और एक है क्रिस्टिन जो डॉक्टर हैरियट का, जेम्स हैरियट का असिस्टेंट है, जो उनके हॉस्पिटल में डॉग्स वगैरह को फीडिंग कराने का काम करता है। तो ये हमारे कैरेक्टर्स हो गए। उसके बाद इस स्टोरी का प्लॉट क्या है? इस स्टोरी में जो रिच लेडी मिसेस पम्फ्री हैं वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा उसको ओवर फीड कराती हैं, खिलाते हैं। हम कहते हैं ना, जब ओवर पैम्परिंग किसी के लिए नुकसानदायक ज़्यादा होती है फायदे से ज़्यादा, तो उस डॉग को एक्सरसाइज अगर ना कराते उसको इतना ओवर फीड कराती हैं कि डॉग कैसा हो जाता है, ओवर वेट, इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेता है कि उसकी जो तबीयत है वो बहुत अचानक से ख़राब हो जाती है। तो उन्हें डॉक्टर जेम्स हैरियट को बुलाना पड़ता है, और जो डॉक्टर है वो उसको 15 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपको बेसिक प्लॉट समझा दिया है। तो फाइनली हम देखेंगे कि लास्ट में बिना किसी कैसे ट्रीटमेंट के जो जेम्स हैरियट है वो ट्रिकी को बिल्कुल सही कर घर वापस भेज देता है। तो जो चैप्टर की शुरुआत है, अब उस रियली ओके, आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट द स्टोरी। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको, और हाँ साथ ही साथ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं चैप्टर में वो मैं उनके मीनिंग्स बताते जाऊँगी। तो आप उसको हाईलाइट करके अगर कहीं लिखना चाहते हो तो अपने पास लिख लेना, ताकि स्टोरी जब आप उसके आंसर्स वगैरह लिखते हो तो आपको आसानी रहेगी। तो जो चैप्टर का फर्स्ट सीन है, जो स्टोरी है वो कहाँ से शुरू हो रही है कि जो जेम्स हैरियट है वो पहले से मिसेस पम्फ्री को जानते हैं, और वो ट्रिकी की जो हालत है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। और वो उसको एक दिन जो मिस्ट्रेस है, जो मिसेस पम्फ्री हैं, वो ट्रिकी को लेकर एक उसमें जा रही हैं स्ट्रीट पे, और जो जेम्स हैरियट है वो काफ़ी सारा ट्रिकी को देखकर परेशान हो जाते हैं, बिकॉज जो ट्रिकी है जो अपने वेट के मारे ऐसा लगता है जैसे सॉसेज इज अ काइंड ऑफ मीट, जिसको खाते हैं, और उसकी जो आंखें हैं वो एकदम, इसमें एक वर्ड आ रहा है बेटा यहाँ पे, र्यूमी। र्यूमी मीन्स वाटरी आइज। ओवर वेट की वजह से उसकी जो आइज हैं वो छोटी बॉल्स की तरह दिखाई दे रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। तो जो जेम्स हैरियट है वो मिसेस पम्फ्री से पूछता है कि आपने इसको, जो मैंने बोला था कि आपने इसका खाना, डाइट जो है वो थोड़ी सी कम की है या नहीं की है? तो मिसेस पम्फ्री कहती है कि आज ये बहुत मुझे थका हुआ और एनर्जी लेस लग रहा था, तो मैंने आज इसको कुछ स्पेशल क्या स्टार्ट किया, उसको देना कोड लिवर ऑयल, अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एंड सम माल्ट आई एम गिविंग, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे रही हूँ। तो जेम्स हैरियट से पूछते हैं कि मैंने आपको बोला था कि इसको मीठा मत दीजिएगा, तो क्या आपने मीठा बंद किया उसका? तो कहते हैं नहीं, मेरा जो ट्रिकी है उसको जो क्रीम केक्स हैं और आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा दिन तक उसको उससे दूर नहीं रख सकती हूँ। तो जो हैरियट है वो सोच रहा है कि मिसेस पम्फ्री ने मुझे सिर्फ कुछ ही चीज़ों के नाम बताए हैं, लेकिन आई होप वो उसको उससे ज़्यादा फीड करा रही होंगी उसकी कंडीशन को देखकर। और वो उससे पूछते हैं एक्सरसाइजेस का क्या रूटीन चल रहा है ट्रिकी की, तो वो कहती हैं कि आप देख रहे हैं मैं उसको आज वॉक पर लेकर आई हूँ, लेकिन जो हमारा गार्डनर है हॉजकिन, उसको ही सफरिंग फ्रॉम लुम्बैगो। व्हाट इज लुम्बैगो? जो हमारी लोअर वर्टिब्रा होती है, दैट इज नोन एज लुम्बो। तो उसमें उसको पेन हो गया है, जिसकी वजह से जो डिस्क थ्रो हम खेलते हैं वो वाला रूटीन हमारा आज नहीं हो पाया। ओके, तो यहाँ पर अब बोल रहे हैं कि थोड़ा सा डॉक्टर कैसे होते हैं, लिटिल स्ट्रिक्ट। तो सिंस ही इज द डॉक्टर ऑफ ट्रिकी, वो उसका डॉक्टर है ट्रिकी का, जो जेम्स हैरियट नरेटर है हमारा, तो कहता है कि अगर आपने उसका खाना पीना अभी से बंद नहीं किया और उसको रेगुलर एक्सरसाइजेस देनी शुरू नहीं की, तो आपको ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा और इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे आपको रखना पड़ेगा। तो जो मिसेस पम्फ्री है वो कहती है शी रंग हर हैंड्स। रंग हर हैंड्स यानी कि ओके, जैसे डिटर्मिनेशन के साथ, हाँ मैं बिल्कुल अब आपकी बात मानूंगी और मैं आज से ही ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखने वाली हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ट्रिकी की पोजीशन है उसको लेके डॉक्टर्स, आपका कोई फैमिली डॉक्टर होता है तो इज कंसर्न अबाउट दिस पेशेंट ना,
सो जो हैरियट है उनको भी लगे था कि ट्रिकी की जो पोजीशन है वो शायद और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। नाउ दे आर ट्रिकी के वो बता रहे हैं कि कैसे एक लग्जूरियस लाइफ है। उसके पास एक पूरा वार्डरोब है उसके कोट्स का, उसका कोल्ड वेदर सीजन का कोट अलग है, रेन कोट अलग है उसके बारिश के दिनों के लिए, और वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया है दैट इज नॉट एबल टू फिट इन हिज हार्नेस। ओके, अब जैसा कि मिसेस जो हैरियट है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि कॉल आएगा क्योंकि ट्रिकी जो है वो बीमार होने वाला है, तो वो कुछ ही दिनों में मिसेस कॉम्फ्रेंस को कॉल करती हैं। शी इज लुकिंग क्वाइट डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट यानी कि वरिड, चिंतित लग रही है। कह रही है कि जो ट्रिकी है वो कुछ भी खा पी नहीं रहा है और उसकी जो फेवरेट डिशेज हैं इवन आइसक्रीम, चॉकलेट्स और वो सब भी उसने खाना बंद कर दिया है। एंड ही इज हैविंग बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स यानी कि रुक रुक के उसको उल्टियाँ हो रही हैं और वो पूरे दिन बस ऐसे पड़ा रहता है। पैंटिंग, पैंटिंग हमने देखा डॉग्स में जो लगातार वो लोग अब टंग बाहर लॉल करके और फिर ऐसे हाफते रहते हैं, दैट इज नोन एज पैंटिंग। तो और उसको वॉक पे भी नहीं जाना है, उसको कुछ भी नहीं करना है। अब जो हैरियट है उसके दिमाग में पहले से ही था कि सिचुएशन होने ही वाली है, और उसने क्या बोला कि ट्रिकी को बेस्ट तरीका है क्योर करने का उस घर से दूर करना, यानी कि मिसेस कॉम्फ्रेंस से कुछ दिनों के लिए दूर करना ताकि वो उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रख सके। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है ट्रिकी को मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट यानी कि 15 दिनों के लिए उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के अंदर। अब जो पुअर लेडी, क्योंकि जो मिसेस कॉम्फ्रेंस है शी लव्स अ डॉग वेरी मच, तो वो कहती हैं कि ट्रिकी मेरे बिना एक भी दिन नहीं रह सकता, हाउ विल ही स्टे। तो उन्होंने बोला कि ट्रिकी जो हैरियट उन्होंने बोला कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है, अगर आप चाहती हैं कि ट्रिकी ठीक हो जाए तो उसको ठीक करने का मेरे पास सिर्फ इकलौता यही तरीका है। सो व्हाट इज इट, तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, वो अपनी कार लेकर आ गया है जेम्स हैरियट उसको ले जाने के लिए। और जैसे ही, अब जैसे कोई लाड़ प्यार का बिगड़ा बच्चा होता है उसको कहीं बेचते हैं तो उसका साथ सारा उसके टॉयज, उसके जो कपड़े हैं वो सब बेचते हैं। तो मिसेस कॉम्फ्रेंस सिंह कि ट्रिकी 15 दिन के जाने वाला है, तो जो मेड्स हैं घर की वो इधर से उधर भाग रही हैं, और जो ट्रिकी का सामान है उसके जो कोट्स, उसके जो 3 बाउल्स हैं उसके अलग अलग, ब्रेकफास्ट बाउल अलग है, लंच बाउल अलग है, सपर यानी कि डिनर बाउल अलग है, उसकी कुशन्स, उसके टॉयज, उसके रबर रिंग्स और उसका जो सारा सामान है वो जो हैरियट है उसकी गाड़ी में भर दिया जा रहा है। अब जो हैरियट है उसको पता है कि ये सारा सामान उसकी गाड़ी में नहीं आ सकता, तो वो अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। एंड मिसेस कॉम्फ्रेंस जो है उन्होंने पीछे साइड मिरर में देखा, जो मिसेस कॉम्फ्रेंस है उनकी जो आंखें हैं उसका आंसू बह रहे हैं बिकॉज ट्रिकी इज वेरी नियर टू हर, और इवन जो पूरा उसका स्टाफ है मिसेस कॉम्फ्रेंस का वो भी उसको रो रहा है कि काश ट्रिकी जल्दी से सही होकर आ जाए। अब जो वो आउट ऑफ साइट हो जाता है फैमिली, तो जो जेम्स हैरियट है वो ट्रिकी को देख रहे हैं, उसकी इतनी पुअर कंडीशन है बिकॉज वो अपनी वेट टेल जो है उसको वेट भी नहीं कर पा रहा है, इतना ज़्यादा ओवर वेट उसने पुट ऑन कर लिया है कि उसके लिए कोई भी एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे पता है मुझे तुम्हें कैसे ठीक करना है। अब जैसे ही हैरियट हॉस्पिटल पहुँचते हैं ट्रिकी को लेके, तो जो जितने भी सारे डॉग्स हैं वहाँ पर वो उसको घेर लेते हैं, और जो ट्रिकी है वो कारपेट में पड़ा हुआ है, ही इज शोइंग नो मोशन। तो जो डॉग्स हैं वो उसको चारों तरफ आके ऐसे एग्जामिन करते हैं, स्निफ यानी सूंघ कर देखते हैं, और उनको जो ट्रिकी है वो बहुत ही बोरिंग चीज़ लग रही है, कह रहे हैं ही इज़ नॉट ऑफ अवर टाइप, और वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बेड जो मिसेस कॉम्फ्रेंस ने उसके लिए कंफर्ट वाला सामान दिया था उसमें से कुछ भी उन्होंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ओपन बॉक्स, खुला बॉक्स है उसमें उसके लिए बेड लगा दिया है, और उन्होंने 2 दिन तक उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखा। एंड ही गेव नथिंग टू ईट फॉर हाउ मेनी डेज, ही गेव नथिंग टू ईट फॉर 2 डेज। जो हैरियट है उन्होंने 2 दिन तक उसको कुछ नहीं दिया, एंड ही गेव ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर, उन्होंने उसको बहुत सारा सिर्फ पानी ही पानी यानी कि सिर्फ लिक्विड डाइट पे उसको पानी की डाइट पे रखा। और सेकंड डे पे उन्हें ऐसे लगने लगा, फर्स्ट डे ही वाज लाइक मोशनलेस, और दूसरे दिन उन्हें लगा कि थोड़ा सा वो एक्टिव होना शुरू हुआ, और तीसरे दिन उसने भी जो और डॉग्स है उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ा सा मूव करना शुरू कर दिया है। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, जब तीसरे दिन जो ट्रिकी है ही वाज एनकाउंटर्ड एक ग्रे हूंड, ग्रे हूंड इट्स अ ब्रीड ऑफ डॉग, उसका नाम है जो, वो आ जाता है किसके पास, ट्रिकी के पास आ जाता है और उसके फ्रेंड्स के साथ, और उसको कम्प्लीटली इंस्पेक्ट करने के बाद जो डॉग्स हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, और जो रोल करता हुआ बॉल जैसा मोटा ट्रिकी है वो भी उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद थर्ड डे फीडिंग टाइम है, और जो असिस्टेंट है कौन, जैसे मैंने शुरू में बताया था क्रिस्टिन, वो और डॉग्स के जो बोल्स हैं वो वहाँ पे रखे हैं उसमें भर रहा है, और जो सारे डॉग्स हैं वो फटाफट से आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब लिमिटेड खाना होता है तो कंपटीशन होड़ लगी होती है कि यार हमें भी खाना मिल जाए, तो सारे डॉग्स वहाँ पे पहुँच कर जाते हैं,
और उसके बाद ताकि उन्हें उनकी मील का पूरा हिस्सा मिल सके। तो जो ट्रिकी है ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू फॉलो द सेम रूटीन। अब जब उन्होंने खाना खा लिया तो ट्रिकी वहाँ पर आया, उसे वो बॉल्स देते हैं आराम से, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा बॉल, क्योंकि अब हैरियट को लगा कि ट्रिकी ने अब अपने खाने में इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया है, तो अगले दिन एक नया बॉल ट्रिकी के लिए वहाँ पे रख दिया गया एंड ही वाज प्लीज्ड टू सी, वो खुश हो रहे हैं कि चलो ट्रिकी ने आज अपने खाने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया है। अब उसके बाद से तीसरे दिन के बाद से जो ट्रिकी की प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड होनी शुरू हो गई है और उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई सर्जरी, कोई मेडिसिन, कोई भी पिल्स उस डॉक्टर ने नहीं दी थी। बस वो क्या करता था सारे दिन उन कुत्तों के, बिकॉज जो मिसेस पंफरी के पास था ही वाज ईटिंग ऑल द डे, सिर्फ खाता ही रहता था। उसकी कमी उन्होंने डॉक्टर हैरियट ने बताई है कि जो ट्रिकी की क्या आदत थी, वो खाना दिन में रात में कभी भी पूरे दिन कभी भी खाना खा सकता था, तो और एक्सरसाइज वो करता नहीं था बिल्कुल भी, इसकी वजह से वेट पुट ऑन हो गया उसका। अब यहाँ पे क्या है, इतने सारे जो डॉग्स हैं सर्जरी में उनके साथ वो दिन भर भागता है, दौड़ता है और खेलता है, और जो उनकी जो गैंग है वो उसका एक वो बन गया है मेंबर। लेकिन जो और डॉग्स हैं उनका जो कोट है वो इतना शाइनी और सिल्की नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट सो पैम्पर्ड। लेकिन जो हमारा ट्रिकी है इज क्वाइट अ सिल्की स्टफ, और वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहा है उन डॉग्स के बीच में, क्योंकि उसने भी ऐसा कभी भी ऐसी लाइफ नहीं जीती। ही वॉज लिविंग लाइक अ प्रिंस इन हिज फैमिली, मतलब मिसेस पम्फ्री के पास। ओके, अब उसके बाद जो मिसेस पम्फ्री है वो पूरे टाइम कॉल्स करती रहती है, करीबन एक दिन में डजन ऑफ टाइम्स, यानी कि कम से कम 15 से 20 बार कि उनकी उसकी क्या हालत है और उसको आप प्रॉपर कपड़े पहना रहे हो कि नहीं पहना रहे हो। और वो तो लेकिन जो डॉक्टर है हैरियट बोलता है कि वो आपका पम्फ्री जो है वो आपका जो ट्रिकी है वो काफ़ी जल्दी रिकवर कर रहा है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही मिसेस पम्फ्री ने ये वर्ड सुना कि जो ट्रिकी है वो रिकवर कर रहा है, तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया, हमें उसके लिए फ्रेश एग्स भेजने शुरू कर दिया, 2 डजन एट अ टाइम, यानी कि एक बार में कितने 2 दर्जन अंडे को बेचने लगी, क्योंकि अंडे से क्या होता है, कैल्शियम प्रोटीन है। तो लगा कि ट्रिकी अगर रिकवर कर रहा है तो मुझे उसको हेल्दी फूड भेजना शुरू करना चाहिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, तो उन्होंने इसके लिए अंडे भेजना शुरू कर दिए। अब लेकिन जो हैरियट है इज अ वेरी क्लेवर मैन, उन्होंने उसमें से उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया, जो अपना रेगुलर रूटीन वाला खाना है वो ही दे रहे हैं। और उन अंडों को क्या हो रहा है, वो ब्रेकफास्ट में जो डॉक्टर हैरियट है और उनके जो कलीग्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो उसके साथ खा रहे हैं उसको ब्रेकफास्ट को। और जो मिसेस पम्फ्री हैं, आप सोचो एग्स के साथ साथ वो क्या भी बेच रही है, शी इज सेंडिंग बॉटल्स ऑफ वाइन। तो नाउ व्हाट, अब ये क्या होता था, ये रेगुलर वो होता था, और वो जो वाइन है वो इसलिए बेचती थी ताकि जो ट्रिकी का ब्लड है, खून है, वो बढ़े। तो कहते हैं ना कि आपको कुछ हेल्दी चीज़ पियोगे, तो मिसेस पम्फ्री को लगता है कि अगर वो वाइन पिएगा तो उसका जो ब्लड है वो जल्दी ही वुड बी एबल टू रिकवर। अब जो डॉक्टर है आराम से जो वाइन है वो अपनी ब्रेकफास्ट में पी रहे हैं, अंडे खा रहे हैं एंड दे आर एंजॉइंग इट। सो अब फॉर अ नाइट द वाइन स्पिट वाज रोल्ड अराउंड इंडियन एंड सिविली ड्राम। ओके, अब ये जो कुछ 15 दिन इन्होंने मतलब खूब सारे अंडे खाए, वाइन्स पी और ब्रांडी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। सो इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मेटिव वाइन एंड फिनिशिंग अराउंड द फायर विद द ब्रांडी। सो दे आर हैविंग एग्स इन देयर ब्रेकफास्ट, they are having wine in their lunch and रात जो हो रही है around the fire bonfire with brandy। तो कहते हैं ना जब आपको बहुत कुछ अच्छा मिल रहा होता है तो सोचते हैं कि अगर ट्रिकी यहीं पर रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमको ये अंडे और वाइन रेगुलर मिलते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जेम्स हैरियट जो है वो एक अच्छे इंसान है, तो वो लालची ना होकर क्या सोच रहे हैं कि जो मिसेस पम्फ्री है वो ट्रिकी के बिना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। यहाँ पे एक लाइन आ रही है दैट इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। टेम्पटेशन यानी कि मन में लालच कि काश ट्रिकी यही रह जाए तो हमको ये जो अंडे और वाइन है वो रेगुलर मिलते रहेंगे। लेकिन उन्हें मिसेस पम्फ्री का भी ध्यान है कि आप वो उसके बिना परेशान हो रही है, तो उससे कहते हैं कि आप आइए, ट्रिकी बिल्कुल ठीक है और आप उसको अपने साथ घर ले जा सकती हैं। तो कुछ ही मिनट में 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, अब इस लाइन का क्या मतलब है, 30 फीट यानी कि जो लंबी सी लग्जूरियस कार है ब्लैक कलर की मिसेस पम्फ्री की, जैसे ही हैरियट ने बोला कि ट्रिकी ठीक है, वो गाड़ी मिसेस पम्फ्री उसको लेने आ जाती हैं। और जो शॉफर इज द ड्राइवर, वो गेट खोलता है और मिसेस पम्फ्री, क्योंकि ही कुड रियली मेक आउट द फिगर, यानी कि जो गाड़ी इतनी लग्जूरियस है कि जेम्स हैरियट जो है उस गाड़ी के इंटीरियर को देखते रह जाते हैं। मिसेस पम्फ्री को उन्होंने नोटिस बाद में किया है और उन्होंने उस ट्रिकी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही ट्रिकी मिसेस पम्फ्री को देखता है ही जस्ट जम्प्ड आउट। वो डॉक्टर हैरियट की गोदी में से कूदकर सीधा उनके लैप में जाकर
बैठ जाता है और वो जो मिसेस पंफरी है उनको बहुत ज़्यादा प्यार, डॉग्स कैसे प्यार करते हैं, दे लिक यू, मतलब चाटते हैं वो आपको, जब आपका ओनर है जिससे वो प्यार करते हैं तो मिसेस पंफरी को पूरी तरीके से वो लिक करने लगता है। और उसके बाद हैदर चुपरिंग ऑन द बेस्ट, और उसके बाद जो एक्साइटमेंट के दौरान जो शॉपर है, ड्राइवर है, मिसेस पंफरी इज ट्रिकी, तो जब तक शॉपर है वो उसके जो कुशन, बेड्स और टॉयज जो अनयूज्ड थे, क्योंकि जो हैरी था उसने उसको उसकी सुविधा की कोई भी चीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं कराई थी, तो वो सारा का सारा सामान मिसेस पंफरी की गाड़ी में रख दिया जाता है। और चलते समय जो वो है मिसेस पंफरी, वो कहती है, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ, ये आपकी सर्जरी यानी कि आपके इलाज की ट्रायम्फ यानी कि विक्ट्री है, यानी कि जीत है। अब ये तो हमें पता है कि हैरियट ने क्या किया, हैरियट ने तो मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ दिया नहीं उसको, ही वाज अ वाइज मैन, उसको पता था कि जो ट्रिकी की जो हालत है वो ओवर फीडिंग की वजह से है, अगर आप उसका डाइट को कट ऑफ कर दोगे और उसको थोड़ी सी एक्सरसाइज दोगे तो ट्रिकी विल रिकवर, और उसने यही किया, उसने उसको 15 दिन अपने पास रखा, उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, 3 दिन शुरू में सिर्फ पानी दिया बहुत सारा, उसको एक्सरसाइज करनी थी, डॉग्स के साथ भागा दौड़ा और वो बिल्कुल अच्छे से ठीक हो गया। प्लस उसने और साथ में क्या किया, उसने जो एग्स और वाइन और ब्रांडी थी उसको भी काफी ज्यादा एंजॉय किया। तो ये है आपका चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो क्या सच में कोई डॉक्टर ने सर्जरी की? नहीं, उसने क्या किया, जो ओवर पैम्पर कर रही थी मिसेस पंफरी, बस उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके उसको बस अपने पास रखा। तो ये आपका चैप्टर है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो शेयर कर लूँगी आपके साथ। प्लॉट और कैरेक्टर्स मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।